तू तो पागल है, तुझे तो पढ़ने की आदत है। तब मैं अपनी हाइट नहीं बढ़ा लूंगा, मैं ताकतवर नहीं बन जाऊंगा, ठीक है, या मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन नहीं इंप्रूव कर लूंगा। हम सब अपनी लाइफ में ना वी वर वेल सेटल्ड जब हम यूपीएससी में घुस रहे थे। हम तीनों जॉब में थे, राइट? तुम दोनों हीरो मोटोकॉर्प में साथ में थे, मैं एक पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था, तो अच्छे खासे सेटल्ड थे। बट देन कम्स द एबिलिटी टू टेक रिस्क, बट एट सेम टाइम द रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड। अरे इसके बारे में तेरा क्या मतलब क्या पर्सपेक्टिव है? मुझे लगता है ना कि हमें ना कुछ चीजें लाइफ में जो इजी वाली होती है, इजी पास हमें ना पसंद नहीं आते। वो सब किसी की हर किसी की लाइफ में है। अगर आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ चल रही होगी, चीज आसानी से मिल ठीक है, गई, जो आसानी से मिल रही, कुछ लोग होंगे जो भी प्लेसमेंट के लिए क्रेव कर रहे होंगे, उनके लिए प्लेसमेंट बहुत बड़ी चीज है। राइट। हम लोग को प्लेसमेंट मिल गया, वी वर सेटल, वहां पर सेटल हो गए। तो वो इजी पाथ ना हमको भाता नहीं है कि नहीं, कुछ डिफिकल्ट करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, कुछ अनईजी पाथ वो लेना है लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? देख, मुझे क्या लगता है ना, एक चीज कॉमन है हम सब में, वो ये चीज बहुत कॉमन है कि हम वो बच्चे हैं, ड्रिंक की इतनी तारीफ कर दी कि ड्रिंक और आ गई। भाई बहुत सी drink है। हम ना वो बच्चे हैं स्कूल में जिनकी कोई और आइडेंटिटी नहीं रह रही थी, बहुत सिग्निफिकेंट। स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेज में रही होगी, से तो शायद स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह में। ये तो कॉलेज स्टूडेंट, आप तो रॉकस्टार थे। द फेमस। बट बता रहा हूँ ना मैं, हम वो बच्चे हैं जिनकी स्कूल में वी वर द वन जिनको बुली भी किया गया है। हाँ, ठीक है, अगर हमारी हाइट छोटी है तो हमको छोटू ही बोला गया है, हमें पेला भी है। मैं तो बहुत पिटा हूँ भाई, उसके बाद पिटता था खूब। तो हमारे पास वो सारे एलिमेंट, वो आइडेंटिटी हमारे लिए क्लोज थी, राइट। सोशल सर्कल्स में हम बाहर थे, ठीक है, फाइनेंशियली जो बहुत एफ्लुएंट बच्चे आते थे उनसे हम रिलेट नहीं कर पाते थे, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या बचता था लास्ट में? यही बचता था कि अपने आप को चैलेंज देके पढ़ाई कर तो पहले आईआईटी का चैलेंज लिया कि आईआईटी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी मिल जाएगी वहां से। हाँ, और हर इंसान आइडेंटिटी के पीछे भाग रहा है, रिकॉग्निशन के पीछे। आई थिंक मैस्लोज हायरार्की नीड्स हायरार्की। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने पढ़ाई करी। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस वर गुड एट इन स्कूल, और वहीं से स्टार्ट होता है कि क्योंकि मैं इन सब चीजों में नहीं कर सकता, मैं अपनी हाइट नहीं बढ़ा लूंगा, मैं ताकतवर नहीं बन जाऊंगा, ठीक है, या मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन नहीं इंप्रूव कर लूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं यहाँ फोड़ सकता हूँ, और मैं फिर फोड़ूंगा, और फिर उसका नशा हो जाता है, वो फोड़ने का नशा हो जाता है फिर। और वो, आई एम नॉट सेइंग वो हसल कल्चर एक बहुत अच्छा कल्चर है, उसके बारे में मेरे थोड़ा डिफरेंट थॉट है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट वे टू लिव, बट वो ही आउटफ्लो करता है आईआईटी का चैलेंज लेके निकालने में, क्योंकि आइडेंटिटी की आदत पड़ चुकी है, उसी आइडेंटिटी की आदत पड़ चुकी है, तुम उसी से रह रहे। आई थिंक मेरी मम्मा मेरे को 2-3 बार बीच में बोल चुकी थी, मेरे को थोड़ा हर्ट भी कर जाता था कभी कभी कि तू तो पागल है, तुझे तो पढ़ने की आदत है, कि मतलब एग्जाम नहीं है तो भी पढ़ता रहता है, एग्जाम नहीं मतलब पढ़ता रहता है। तो मैं क्या बोलता था कि मैं अपनी खुशी से थोड़ी ना कुछ पढ़ रहा हूँ। किसी को अच्छा लगता है पढ़ना, मतलब रैंडम आप कभी मूड के हिसाब से पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ोगे तो सही है, लेकिन ऐसे नोट्स बना के पढ़ना इट्स नॉट फन। हाँ, इट्स नॉट फन। तो वो है भाई, वही आता है यहाँ तक। पहले ये चीज है आइडेंटिटी क्राइसिस वाली। तो मेरे दोस्त हैं, उनके 50-60 लाख का या 1 करोड़ तक का भी पैकेज अभी हो गया है, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग मी कि भाई हमको प्रिपेयर करना है। सो आई वाज लाइक कि क्यों प्रिपेयर करना है, बिकॉज यहाँ पर तो बहुत लिमिटेड सैलरी मिलेगी, 60,000 70,000 सीधा जो भी मिलेगी, ठीक है। तुम इतने पैसे कमाते हो, यहाँ तो मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा उसके रेस्पेक्ट में, खर्चे भी पूरे नहीं होंगे आपके, अगर उस आपके खर्चे हैं 4 लाख रुपए महीने के हिसाब से। लाइक यार नहीं, यहाँ पर वही रूटीन जॉब है कि हम लोग सुबह 12 बजे सोकर उठते हैं, तभी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं ऑफिस की, ठीक है, उसके बाद रात को काम करते हैं, रात कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरे से कोई अजानता नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, वही है, exactly. तो मुझे लगता है कि वो चीज है जो पुश कर रही है उनको, अपना कुछ नहीं है यार। द थिंग इज कि ये बात बहुत गलत कॉमन फैक्टर जब हमने निकाला है ना, कि लोग जॉब क्यों स्विच करना चाहते हैं, या इधर गवर्नमेंट जॉब की साइड या फिर यूपीएससी तरफ क्यों आना चाहते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस इन प्राइवेट सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर रीजन, या प्रोबेबली द मेजर रीजन जिसकी वजह से स्विच कर। भाई पैसा प्राइवेट में एनी डे इज मच बेटर देन जो गवर्नमेंट पे करेगी या मिलता है इन सर्विसेज। आइडेंटिटी क्राइसिस समथिंग, बिकॉज वो भी यूट्यूब और इन मीडियम पे आपके जो शॉर्ट्स आजकल बहुत फेमस हो गए ना, रॉयल शॉर्ट्स बनाना, रॉयल एंट्री, इसकी तो हो गई है, ओ माय गॉड दिस गर्ल रॉयल एंट्री। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग एंड सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं,
जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।